everybody, this is Shivali Sharma. Welcome back to my channel. I hope you all are doing great and also preparing well for your exam. आज की डेट होने वाली है आपकी 11 और आज हम बात करें तो आपके लिए सिर्फ 4 डेज़ बाकी हैं। 16th को आपका एग्ज़ाम है, ठीक है। तो ये बात आपको डराने के लिए नहीं मैं बोल रही हूँ कि आप अलर्ट हो जाओ, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आप लोग बहुत अच्छी सी प्रिपरेशन कर चुके हो ऑलरेडी, ठीक है। तो आज मैंने आपको ये इसलिए बोला बिकॉज़ आप सभी को पता है कि जब भी हमने कोई एग्ज़ाम देना होता है तो उसमें जो लास्ट टाइम यानी कि लास्ट मिनट जो रिवीजन होती है दैट इज़ द डिसाइडिंग फैक्टर। बिकॉज इसमें आपको सारा कुछ जो भी पढ़ा होता है वो आपको एक ही बारी में आपको याद रखना होता है, जो कि एक बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट टास्क होता है अगर हमने वो चीज़ को बार बार रिवाइज नहीं करा हो, ठीक है। तो आज की क्लास भी वैसे ही होने वाली है बिकॉज इसका ऑलरेडी फर्स्ट पार्ट जिसमें हमने 100 MCQs करे थे, जो कि आपका पूरा का पूरा 1 ईयर कंपाइलेशन था, और ये आज का सेकंड पार्ट रहने वाला है। इसमें और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट MCQs हैं आप लोगों के एग्ज़ाम्स में, जो डायरेक्टली क्वेश्चंस यहाँ से आपको दिखने को मिलेंगे। बात करें हम सिस्टम असिस्टेंट का एग्ज़ाम हो, ठीक है, या फिर आपका जो है JKP कांस्टेबल का एग्ज़ाम हो, जो भी चीज़ें मैंने पढ़ाई थी आपको एज़ इट इज़ वैसे के वैसे क्वेश्चंस आए थे। करंट अफेयर्स तो सारा का सारा जो भी मैंने पढ़ाया था सिस्टम असिस्टेंट में सेम वैसा का वैसा आया था। तो आप अगर इसी तरह से चीज़ें करोगे तो आप लोग ज़रूर जो है कामयाब हो जाओगे, ये मैं आपको बोलूँगी, ठीक है। और इसके अलावा हम बात करें तो आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले आपको बोलूँ कि अगर आप लोग फुल मॉक टेस्ट जो है मैंने उनके यूट्यूब पे प्लेलिस्ट है वो आपके टोटल 17 करवाए हैं, 18th जो होगा वो कल रहने वाला है, तो आप उसकी रिवाइज करना नोट्स अपने 18 के लिए, ठीक है। बाकी के 17 भी आप एक बार प्रैक्टिस ज़रूर कर लेना, ठीक है। और जिसको भी फुल मॉक टेस्ट चाहिए 51 रुपीज़ में जस्ट आपको टोटल आपको मैं बोलूँ 12 फुल मॉक टेस्ट मिलने वाले हैं, और आपके 80 रुपीज़ में आपको टोटल 18 फुल मॉक, और इसमें आपके 100 MCQs जो कोर्ट अवेयरनेस के वो भी एडेड होंगे, और इसके अलावा कंप्यूटर के 100 MCQs, देन आपके ये 200 MCQs, ये आपका JK करंट अफेयर्स JNK के 100 MCQ, ये सब आपको वो मिलने वाला है। तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको परचेज़ करना हो टेलीग्राम पे जाके मुझे मैसेज करना, ID वहाँ पे मेंशन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंडियाज़ फर्स्ट कोल गैसिफिकेशन पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च इन विच स्टेट? जल्दी से बताएं आंसर। सो ये आपका झारखंड में आपका लॉन्च किया गया है। आज भी हमने 100 MCQs करने हैं तो थोड़ा सा फास्ट मोड में क्लास चलने वाली है। इंडियाज़ फर्स्ट नमो भारत रैपिड रेल ऑल्सो नोन एज वंदे मेट्रो कनेक्ट्स विच 2 cities? दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप लोग स्टार मार्क ज़रूर कर लें, ये आपसे पूछ सकते हैं। तो ये आपके अहमदाबाद एंड भुज को ये कनेक्ट करती है। पहली नमो भारत रैपिड रेल है जिसका क्या नाम है, वंदे मेट्रो। नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस NDA सिक्योर्ड हाउ मेनी सीट्स इन द लोकसभा इलेक्शन 2024? आप लोगों से मैं दोबारा से पूछूंगी कि फुल मॉक टेस्ट आपका कल लूं या परसों लूं। 1-2 क्लासेस आपकी मेन बाकी है फुल मॉक टेस्ट, और 100 MCQs जो मैंने कोर्ट अवेयरनेस के कराए थे इसमें भी आपके 100 MCQs लास्ट मिनट रिवीजन क्लास है। तो कल आपको ये चाहिए या ये चाहिए वो मुझे बता देना, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी बात करें तो जो BJP एंड जो अलायंस है उन्होंने जीती हैं 293 सीट्स, ठीक है। वट इज़ द न्यू नेम गिवन टू द पोर्ट ब्लेयर? तो ये इसका जो नया नाम है वो है श्री विजयापुरम, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो भी नाम चेंज हुए हैं वो आप एक बार गो थ्रू ज़रूर करें। हु हैज़ ऑनर्ड विद प्रेस्टिजियस पेन प्रिंटर प्राइज 2024? सो ये आपका अरुंधति रॉय जो है इनको मिला है 2024 का प्रेस्टिजियस पेन प्रिंटर प्राइज।
हु रिसेंटली रिलीज्ड द कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स? सो ये आपका वर्ल्ड बैंक ने रिलीज करा है, वेरी इंपॉर्टेंट. मसूद फिजिशियान बिकेम प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? ऑप्शन नंबर ए, ईरान के ये प्रेसिडेंट बने हैं. विच कंपनी टू लॉन्च इंडियाज फर्स्ट H-125 हेलीकॉप्टर बाय 2026? तो ये 2026 तक आपका इंडिया का पहला होगा ये H-125 हेलीकॉप्टर. तो इन तीनों में से ऑप्शंस देख लो और ये फोर्थ ऑप्शन भी देख लो. जो भी बच्चे वीडियोस देखते हो तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करो यार. जितने भी बच्चे आप लोग वीडियो देखते हो ना, आप में से 25% ओनली मेरे जो वीडियो जो देखते हैं वो सब्सक्राइबर हैं. बाकी के सारे जस्ट वीडियो देखने आते हैं और चले जाते हैं, बिल्कुल भी सब्सक्राइब नहीं करते. तो इसी तरह की चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा डीमोटिवेटिंग होती है. तो प्लीज़ अगर आप लोग चाहते हो तो मैं इसी तरह से आपके लिए मेहनत करूं, आप थोड़ा सा एफर्ट्स मुझे भी दें, आप सपोर्ट दिखाएं. इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए एंड बी. यानी कि टाटा एंड एयरबस दोनों जो है इंडिया का पहला H-25 हेलीकॉप्टर को लॉन्च करने वाले हैं. एक्सरसाइज स्टेडफास्ट डिफेंडर 2024 किसने कंडक्ट करी है? जल्दी से बताएं आंसर. सो ये आपकी करी है ऑप्शन नंबर ए, नाटो के द्वारा. SDG India Index 2023-24 has been released by dash. सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स जो है ये कौन रिलीज करता है, पहले तो ये पता होना चाहिए. तो ये आपका नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया. मनु भाकर एंड सरबजोत सिंह वॉन विच मेडल एट पेरिस ओलंपिक्स 2024? ऑप्शन नंबर सी, इन्होंने जीता है ब्रॉन्ज मेडल. India's longest and largest urban tunnel will be built in which state? So ये आपका महाराष्ट्र में बनने जा रहा है. Who has won women's single title at 2024 Wimbledon title? विमेंस सिंगल में जीती हैं आपकी बारबोरा क्रेसिकोवा, ऑप्शन नंबर डी. मेंस में जीते हैं कार्लोस अल्कराज, ठीक है, और जो है हाँ बिल्कुल सही है. विच कंट्री होस्टेड 2024 SCO समिट? ऑप्शन नंबर सी है इसका, कजाकिस्तान ने होस्ट करा है 2024 का SCO समिट. Chiraideo Moidams is located in which state? सो ये आपका असम में लोकेटेड है. काफ़ी इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये आपका 43rd यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में ये ऐड हो चुका है और इंडिया की ये 43rd है. Who has been appointed as the Chief Election Commissioner of India? All the appointments, either it is national appointments or international, you have command on those appointments because आप पे 2 या 3 क्वेश्चन डायरेक्टली आपसे अपॉइंटमेंट से पूछे जाएंगे. और इसके अलावा अगर मैं बात करूँ जो भी आपके जैसे कि इंटरनेशनल में आपके प्रेसिडेंट हो, ठीक है, जहाँ फिर प्राइम मिनिस्टर हों, ये सब इनके बारे में रट के जाना है आपको. और इंडिया से अगर जो भी नए चीफ मिनिस्टर बने हैं या फिर जो गवर्नर चेंज हुए हैं, इसके अलावा जो चीफ जस्टिस अभी 8 जो हैं चेंज हुए हैं, वो सब आप लोगों के टिप्स पे होनी चाहिए, ठीक है. इसका ऑप्शन नंबर बी होगा. सुख क्या कहते हैं, क्वेश्चन नंबर क्या पढ़ रही हूँ मैं, 15 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है. ज्ञानेश कुमार, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा. ये आपके बने हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर. हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द 11th चेयरपर्सन ऑफ सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया? तो ये आपके तुहिन कांता पांडे जो कि फाइनेंस सेक्रेटरी भी हैं, ये बने हैं.
Udhwa Lake is located in which of the following state? So it is located in Jharkhand. Which city hosted 16th World Future Energy Summit 2024? So ये अबू धाबी ने होस्ट करा है. Recently, which of the following countries has planned to build the world's first nuclear power plant that will be fueled by liquid fuel based on molten thorium salt? ये सॉल्ट है, थोरियम सॉल्ट. इससे ये जो है लिक्विड फ्यूल बेस ये आपका बनने जा रहा है. सो ऑप्शन नंबर सी होगा इसका सही आंसर. ऑप्शन नंबर बी होगा. ऑप्शन नंबर बी यानी कि चाइना ही ऐसी चीज़ें कर सकती है जो कि काफ़ी ज़्यादा एडवांस, आपको पता ही है चाइना. विच कंट्री होस्टेड 46th अंटार्कटिक ट्रीटी कंसल्टेटिव मीटिंग? 20 क्वेश्चन हो चुके हैं. अगर अभी तक लाइक नहीं किया ज़रूर लाइक करें, लाइक के बाद शेयर करें, शेयर के बाद सब्सक्राइब करें. ठीक है, जल्दी से अभी फास्ट. ऑप्शन नंबर बी होगा इसका सही आंसर. इंडिया ने होस्ट करी थी. Recently, Tata Group has inaugurated India's first indigenous semiconductor assembly and test facility in which of the following states? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये. अभी असम में ये इनैगोरेट हुआ है. नेक्स्ट, 64th इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन काउंसिल मीटिंग हेल्ड इन विच सिटी? अगर आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे, कल तक अगर आप लोगों की शेयरिंग 200 प्लस होती है और अगर आप लोगों का जो लाइक्स का टारगेट है वो 700 प्लस होता है, तो आप लोगों को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मैं कल ही ये वीडियो की पीडीएफ आपके ग्रुप में ऐड कर दूंगी. एल्स आपको पता है कि ये पीडीएफ आपके पेड वाले बच्चों के लिए है, जो कि मैंने आपको बोला ही है, मॉक टेस्ट के साथ मिलेगी. बट ये आपके ऊपर डिपेंड है. अगर आप लोग फ्री में चाहते हो तो प्लीज़ आप ये टारगेट को कंप्लीट करो. तो इसका सही आंसर होगा आपका न्यू दिल्ली जो है, यहाँ पे ये ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग हुई है. 77th वर्ल्ड हेल्थ असेंबली 2024 हेल्ड इन विच सिटी? सो ये आपकी जनेवा में आपका हुआ है वर्ल्ड हेल्थ असेंबली. ठीक है. रिसेंटली हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू कैबिनेट सेक्रेटरी ऑफ इंडिया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. कैबिनेट सेक्रेटरी और फाइनेंस सेक्रेटरी जो है वो आपको मैंने बताया था, तुही कांता पांडे और टीवी सोमनाथन आपके हैं कैबिनेट सेक्रेटरी. Recently, 3 Kashmiri scientists have discovered a new species of hoverfly that mimics the wasp in high altitude alpine forest. इसका नाम बताएं आप hoverfly का. ये शायद से किसी क्वेश्चन में भी आया हुआ है पेपर में. स्पिलोमिया रेक्टा ये आपका सही आंसर होगा. नेक्स्ट, recently who among the following has received the Olympic Laurel at the opening ceremony of Olympics 2024 in Paris, France? So ये हैं आपके फिलिपो ग्रैंडी. ऑप्शन नंबर बी. Recently, Prime Minister Narendra Modi has released a commemorative postage stamp celebrating dash years of the Supreme Court of India. तो इन्होंने रिलीज़ करा है 75 रुपीज़ का स्टैम्प. ठीक है, किसको याद करने के लिए? 75 ईयर्स जो सुप्रीम कोर्ट के हुए हैं. आपको पता है कि 26 जो है जनवरी आई थिंक 1950 से आपका ये सुप्रीम कोर्ट आपका फाउंड हुआ था. तो तब से अभी तक, अभी 2025 चल गया है, तो ये आपके 25 साल हो चुके हैं, 75 ईयर्स हो चुके हैं. विच स्टेट हैज़ emerged एज नेशनल लीडर इन मैनग्रोव एफॉरेस्टेशन? किसमें? मैनग्रोव एफॉरेस्टेशन अंडर मिष्टी स्कीम. मिष्टी स्कीम किसके रिलेटेड है? मैनग्रोव के रिलेटेड है. तो टॉप कौन करेगा इसमें, जल्दी से बताएगा. ऑप्शन नंबर सी, गुजरात ने टॉप करा है.
Recently, which of the following countries has delivered short-range ballistic missiles, including the FAT 360 to Russia? Option number D. Recently, Prime Minister of India inaugurated Semicon India 2024 at which of the following places? Semicon India कहाँ पे inaugurate करा है? So the right answer of this question is Greater Noida. Which of the following nations has recently became 10th member of BRICS New Development Bank? तो ये आपका अल्जीरिया जो है ये बना है. Next question. Who among the following has been appointed as the Chief of Army Staff of Nepal Army? नेपाल आर्मी की बात हो रही है. तो आप लोगों का होमवर्क क्वेश्चन होगा, जल्दी से बताइएगा इंडिया का जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है वो कौन है. इसका सही आंसर है अशोक राज सिद्धगेल. Recently, Union Cabinet has approved the mission to Moon, named Chandrayaan-4. The total fund requirement for technology demonstration mission Chandrayaan-4 is approximately. तो यहाँ पे इसका टोटल फंड कितना चाहिए होगा तो वो आप बताएगा. और ये अप्रूव हो चुका है मिशन टू मून जो कि चंद्रयान 4 है. सो ये है आपका ऑप्शन नंबर बी 2104. 2104 करोड़ जो है ये अप्रूव हुआ है. क्लीनेस्ट सिटी तो ये हमेशा से ही इंदौर ही रहा है मध्य प्रदेश में. वर्ल्ड्स लार्जेस्ट वर्टिकल प्रोपेलेंट मिक्सर हैज़ बीन डेवलप्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? नासा, ईएसए, इसरो या डीआरडीओ? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इसरो. ठीक है, ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट वर्टिकल प्रोपेलेंट मिक्सर है. Recently, India has participated in BRICS Literature Forum 2024 held at which of the following places? सो ये आपका कज़ान रशिया में ये आपका हुआ है. ठीक है, जहाँ पे इंडिया ने भी पार्टिसिपेट करा था ब्रिक्स का लिटरेचर फोरम. ठीक है, तो ब्रिक्स मीटिंग आपको पता ही है वहाँ पे हुई थी. विच फिल्म वॉन बेस्ट फिल्म एट बाफ्टा अवार्ड्स 2025? सो कॉन्क्लेव मूवी ने बेस्ट फिल्म का अवार्ड जीता है. विच कंट्री होस्टेड 2024 इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस? ऑप्शन नंबर सी स्विट्जरलैंड. विच कंट्री होस्टेड थर्ड वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट? जापान, इंडिया, यूके, फ्रांस? ऑप्शन नंबर बी इंडिया ने होस्ट करा है थर्ड वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट. विच कंट्री होस्टेड 46th यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी सेशन? ऑप्शन नंबर ए इंडिया ने होस्ट करा है. Who has inaugurated second international conference on green hydrogen? Option number A Prime Minister Modi. Which country hosted second Asia Pacific Ministerial Conference on Civil Aviation? Option number C China. What is the rank of India in AI Preparedness Index 2024? Option number B 72. Which country became first Asian country to ratify ILO Convention to End Workplace Violence and Harassment?
ऑप्शन नंबर सी फिलीपींस। ऑलरेडी मैंने इसकी ट्रिक भी बताई थी कि वहाँ पे कभी भी फिर से, फिलीपींस को क्या बोलोगे आप, फिर से, फिलीपींस को बोलोगे फिर से कभी भी हरासमेंट नहीं होगी, आईएलओ कन्वेंशन, तो ये याद रख लेना हरासमेंट के रिलेटेड। एक्सरसाइज गरुड़ शक्ति 2024 इंडिया और किसके बीच में होती है? ऑप्शन नंबर ए इंडोनेशिया। इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनियस स्पाई सैटेलाइट हैज बीन डेवलप्ड बाय। ऑप्शन नंबर बी TASL। Which institution launched GROW initiative to transform India's wasteland? नीति आयोग ने ये लॉन्च करा है ग्रो इनिशिएटिव, वेरी इंपॉर्टेंट। गुप्तेश्वर फॉरेस्ट ऑफ विच स्टेट बिकेम न्यू बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट? ऑप्शन नंबर ए ओडिशा। Which city has honored with the title of Water Warrior City? Option number B Noida। Google rebranded its chatbot Bard, उसका नाम रखा इन्होंने बार्ड का जेमिनी। तो अभी तक हमने 150 क्वेश्चन, यानी कि आज हमने 50 कर लिए और इसके पहले 100 कर लिए, तो 150 अगर आप लोग कवर कर चुके हो, एक क्लैप अपने लिए ज़रूर करें और एक मेरे लिए, बिकॉज मैंने इनको अरेंज करने के लिए, टोटल कंपाइल करने के लिए 5 डेज़ की मेहनत करी है। तो अगर आप लोगों को लगे कि ये मेहनत आपको इसको अप्रिशिएट करना है, तो अपने 5 फ्रेंड्स को ज़रूर ये वीडियो को शेयर करें। दैट विल बी वेरी वेरी मोटिवेटिंग फैक्टर फॉर मी, सो दैट आई विल मेक मोर वीडियोज़ फॉर यू एज पर योर रिक्वायरमेंट। तो अब हमें नेक्स्ट 50 क्वेश्चन करने हैं। अपनी एनर्जी तो हाई रखें, तभी मैं थोड़ा पानी पी लूँ। तो चलिए फिर स्टार्ट है, आप लोग शुरू रेडी हैं आप लोग? हु इनैगुरेटेड सूरज कुंड मेला 2024? Draupadi Murmu, the President of India. First Joint Commanders Conference held in which city? So ये आपकी हुई है लखनऊ में। Third edition of Indus X Summit held in which city? Option number A USA। Where was the Asian Clean Energy Summit held? तो ये आपको दिख ही गया है, ऑप्शन नंबर डी सिंगापुर। Recently, who has been appointed as the Director General of Narcotics Control Bureau? तो ये बने हैं आपके अनुराग गर्ग, बने हैं नए डायरेक्टर जनरल। Who launched the Naksh initiative recently? सो ये आपका शिवराज सिंह चौहान ने नक्श इनिशिएटिव लॉन्च करा है। सुक्री बोमा गौड़ा हु रिसेंटली पास्ड अवे बिलोंग्ड टू विच स्टेट? ऑप्शन नंबर ए कर्नाटका। वेयर वॉज द काशी तमिल संगमम KTS 3.0 रिसेंटली हेल्ड? अगर आप लोग आज 60 प्लस स्कोर कर रहे हो ना, तो यकीन मानो आप लोग बहुत अच्छी तैयारी से हो, क्योंकि आपको 25 क्वेश्चन आने हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि सारे मुश्किल आएंगे, क्योंकि 15 से 16 क्वेश्चंस आपको इजी आने वाले हैं, जो सभी को आते होंगे। आपके क्वेश्चन जो होंगे 9 से 10 क्वेश्चन होंगे ना, जो वो होंगे डिसाइडिंग वाले। तो आप लोगों को तैयारी फिर वैसी ही रखनी पड़ेगी, अगर आप लोग वो डिसाइडिंग वालों में आना चाहते हो। तो ऑप्शन नंबर ए होगा, वाराणसी में हुआ है काशी तमिल संगमम। Which city hosted World Government Summit WGS 2025? So दुबई में ये होस्ट करा है वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट। Recently, Fort Williams has been renamed as, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। सो इसका अभी नाम रख दिया गया है विजय दुर्ग। Who became the first black woman to be crowned Mrs. World 2025? Mrs. World।
सो ये है आपकी शेगो गैलिए, ये बनी है पहली ब्लैक वुमेन जो बनी है मिसेस वर्ल्ड। विच कंट्री होस्टेड AI एक्शन समिट 2025? फ्रांस ने होस्ट करा है। विच IIT लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक? IIT मद्रास ने लॉन्च करा है, इंडिया का पहला है ये, ठीक है। Who recently became the 9th director of FBI? काश पटेल बने हैं 9th डायरेक्टर ऑफ FBI. Who won the BBC Indian Sportswoman of the Year 2024? सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मनु भाकर जो बनी है इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर। वेयर वॉज द फर्स्ट एवर बिम्स्टेक यूथ समिट 2025 हेल्ड? ऑप्शन नंबर ए, गांधीनगर। आज मुझे 2 स्टूडेंट्स मिले उधमपुर में जो कि मेरी वीडियोस देखते थे और उन्होंने मुझे पहचान लिया और उस चीज़ को लेके मुझे इतनी सारी मोटिवेशन मिली है कि मैं आपको क्या बताऊं। ये आपका ऑप्शन नंबर डी होगा इसका सही आंसर, 167 का डी। इन्होंने नॉर्थ इंडिया का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट जो है ये लॉन्च करा है हिमाचल प्रदेश ने। यूनियन कैबिनेट अप्रूव्ड द न्यू इनकम टैक्स बिल टू रिप्लेस विच एक्ट? GST एक्ट 2017 का अभी जो नाम है न्यू इनकम टैक्स जो है इसको रिप्लेस जो अभी न्यू इनकम टैक्स से रिजाइम आया है तो GST एक्ट 2017 को ये रिप्लेस किया है। व्हाट इज द करंट रेपो रेट एज फिक्स्ड बाय RBI? 6.25% जो है करंट रहेगा। रिवर्स रेपो रेट कम होती है 3.35%। बैंक रेट और MSF जो है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी वो 6.5% है, यानी कि रेपो से 25 पॉइंट्स ज़्यादा है। कैश रिजर्व रेशो आपकी है 4%, काफ़ी टाइम से चल रही है। SLR जो है ये 18% है, ठीक है। ये सारी टेक्निकल टर्म्स जो है इकोनॉमिक्स में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को नहीं आते तो पढ़ लें। विच कंट्री बिकेम द फर्स्ट टू क्रिमिनलाइज AI जनरेटेड चाइल्ड अब्यूज़ कंटेंट? अगर AI के द्वारा इस तरह का चाइल्ड अब्यूज़ कंटेंट बनाया जाता है तो उसको ये क्रिमिनलाइज करा जा रहा है और ये बहुत एक अच्छा स्टेप है। तो ये आपका यूनाइटेड किंगडम में ये जो है पहली कंट्री बनी है। व्हाट विल बी द फिस्कल डेफिसिट फॉर फाइनेंशियल ईयर 2025 से 26? %4.44%. India's agriculture sector contributed how much to GDP in financial year 2024? 16%। बहुत ही डिमोटिवेटिंग चीज़ है, इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पे डायरेक्टली डिपेंडेंट है और जस्ट कंट्रीब्यूशन देखो आप 16%। दैट शोज़ हाउ ट्रेडिशनली बैकवर्ड वी आर। अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 इंडियाज़ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कितने बिलियंस में है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो ये है आपका $640.3 बिलियन। What is the name of the India's first manned submersible बोला नहीं जा रहा। ऑप्शन नंबर बी, मत्स्या 6000। Which city hosted the 32nd Indian Art History Congress session? ऑप्शन नंबर सी, नोएडा ने होस्ट करा है। 32वां है ये इंडियन आर्ट हिस्ट्री कांग्रेस सेशन। तो अभी हमने 75% क्लास कर दी हुई है जस्ट 29 मिनट्स में। तो आप लोग खुद सोचो, इतना सारा एफर्ट्स डालने के बाद आप लोग एक लाइक कर दो तो क्या जाएगा यार। चैनल को सब्सक्राइब करने में 2 सेकंड लगेंगे, फिर भी आप लोग इतना सोच लोगे कि इनके कहीं सब्सक्राइबर ना बढ़ जाए आपके एक सब्सक्राइब करने से। चलो दैट्स
all depend on you. Indian Army conducted a military exercise named Jal Thal Raksha 25 in which state? जल थल रक्षा, तो ये इंडियन आर्मी ने कंडक्ट करी है, तो ये आपकी हुई है गुजरात में, ऑप्शन नंबर सी. विच स्पेस एजेंसी लॉन्च्ड द मून लैंडर अथेना? सो ये नासा ने लॉन्च करा है मून लैंडर अथेना. इतना क्या बोलते हैं? हु बिकेम द फर्स्ट एस्ट्रोनॉट विद अ डिसेबिलिटी? तो ये पहले एस्ट्रोनॉट हैं जो डिसेबल हैं और इनका नाम है जॉन मैकफॉल, जो कभी गिर नहीं सकते, यानी कि उनमें इतनी ज़्यादा क्षमता है. ठीक है, भले ही वो डिसेबल है लेकिन वो पहले ऐसे एस्ट्रोनॉट हैं, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है. विच इंडियन हैज़ बीन नेम्ड अमंग टाइम्स मैगजीन वुमेन ऑफ द ईयर 2025? This is the most important question. Please star mark it. इसका सही आंसर होगा आपका पूर्णिमा देवी बर्मन. Where is Google's largest campus in India located? गूगल का सबसे बड़ा कैंपस आपका बेंगलुरु. कहाँ पे है? बेंगलुरु में लोकेटेड है. विच कंट्री होस्टेड फर्स्ट एवर ऑल इंडिया ट्रांसजेंडर कॉन्फ्रेंस? वेरी इंपॉर्टेंट. पहली चीज़ें आज मैंने करी हैं. पहली चीज़ें कभी भूलनी नहीं चाहिए आपको, तभी एग्जामिनर आपसे पूछते हैं. तो इसका सही आंसर होगा आपका अजमेर. ठीक है, ऑल इंडिया ट्रांसजेंडर कॉन्फ्रेंस. विच स्टेट टॉप्ड इन द पंचायत डेवोल्यूशन इंडेक्स? ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटका ने टॉप करा है. इंडियाज़ फर्स्ट ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम हैज़ बीन इनॉग्रेटेड इन विच सिटी? सो ये आपका ऑप्शन नंबर डी, दिल्ली में इनॉग्रेट हुआ है. नेक्स्ट, हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द यूके नाइटहुड रिसेंटली? एन चंद्रशेखरन, ये इनको मिला है यूके नाइटहुड. ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द 11th चेयरमैन ऑफ इसरो? सो ये बने हैं वी नारायणन. ये आपके इसरो के 11वें चेयरमैन हैं, तो ये आप ध्यान रख लो, काफ़ी इंपॉर्टेंट है. व्हाट इज़ इंडियाज़ रैंक इन द ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025? आप लोग 2 वर्ड्स में ज़रूर बताना यार क्लास आपको कैसी लगी है, और आज की क्लास में आपका आउट ऑफ 100 कितना स्कोर आपने करा वो भी आप लोग बताइएगा, मैं देखूंगी. ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 4th इंडिया का रैंक रहा है. विच आर द फर्स्ट 2 इंडियन स्टेट्स टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज वेटलैंड सिटीज़? टेलीग्राम पे आप लोगों को डेली क्वेश्चंस मिलते हैं, आप लोग टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन कर लो. वहाँ पे 120 प्लस आपको पीडीएफ्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, जो भी मैंने कंटेंट बनाया है उसकी आपको अवेलेबल है, तो वो आप लोग ज़रूर ज्वाइन करें. तो इंदौर एंड उदयपुर ये आपकी पहली इंडिया की वेटलैंड सिटीज़ रिकॉग्नाइज करी गई है. चीफ गेस्ट ऑफ रिपब्लिक डे 2025, वेरी इंपॉर्टेंट. और इंडिया का जब फर्स्ट रिपब्लिक डे हुआ था, ठीक है, 1950 में 26 जनवरी को, तो तब भी यहीं इसी कंट्री के प्रेसिडेंट आए थे. सो ये है आपके प्रभोवो सुबियांतो, जो कि आपके इंडोनेशियन प्रेसिडेंट है. ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. नेक्स्ट, व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी? तो ऑप्शन नंबर बी. इसको याद कैसे करोगे आप? शून्य, यानी कि अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को यूज़ करोगे तो शून्य यानी कि ज़ीरो आपका पोल्यूशन होगा, तो शून्य से आप ज़ीरो पोल्यूशन को ध्यान रखें. सत्येंद्र नाथ बोस एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी हैज़ बीन सेट अप इन विच स्टेट?
इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वेस्ट बंगाल में ये सेटअप हुई है, सत्येंद्र नाथ ऑब्जर्वेटरी। विच कंट्री हैज़ डेवलप्ड द वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल हाइड्रोजन ट्रेन इंजन? कल मैंने आपके 200 क्वेश्चंस कंप्लीट करवा देने थे, लेकिन मुझे कुछ ज़्यादा ही भूख लगी थी, तो इसकी वजह से मैंने 100 ही लाए, इसीलिए 2 पार्ट्स में आज आपको ये वीडियो देखने को मिल रही है। तो वो वीडियो की भी जाके ज़रूर देखें। अगर आप सिर्फ आज वाली वीडियो देख रहे हो, कल वाली वीडियो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ज़रूर देखें। तो इसका सही आंसर है आपका इंडिया। इंडिया ने डेवलप किया है वर्ल्ड का मोस्ट पावरफुल हाइड्रोजन ट्रेन इंजन। प्राइम मिनिस्टर मोदी कमीशनड INS सूरत, INS नीलगिरी एंड INS वागशीर। ये कौन सी सिटी में इन्होंने कमीशन करा है? मुंबई में इन्होंने इसको अभी कमीशन करा है, ठीक है। 193 क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर ऑफ लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर LPSC? मैं पानी पी लेती हूँ, ठीक है। इसका सही आंसर है M मोहन, ये बने हैं नए डायरेक्टर। विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना? ऑप्शन नंबर डी, छत्तीसगढ़ में ये लॉन्च करी है, ठीक है। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2024? सो इंडिया का रैंक इसमें रहा है 96। जितने भी आपके इंडेक्स हैं रीसेंट जो 2024 25 के तो कम ही होंगे, ये आप सारे पढ़ लो, इसमें से भी 2 क्वेश्चन आएंगे। तो टॉप कंट्रीज़ करप्शन में जिसमें बहुत ज़्यादा सबसे कम करप्शन होता है वो है डेनमार्क, ठीक है, फिर फिनलैंड, फिर सिंगापुर, और सबसे ज़्यादा करप्ट कंट्री है साउथ सूडान। सड़ी हुई ऐसे याद कर लेना, इतना करप्शन है। विच इंडियन नेवी गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर पार्टिसिपेटेड इन द 4th एडिशन ऑफ द मल्टीनेशनल एक्सरसाइज ला पेराउजे? आप में से बहुत सारे बच्चे जो कमेंट्स करते हैं कि मैम ये चीज़ करो, वो चीज़ करो, हमें ये बताओ। आई एम रियली सॉरी कि मैं आपकी हर एक की इंडिविजुअली डिमांड को फुलफ़िल नहीं कर पाती हूँ। कई बार चीज़ें भूल जाती हैं, तो कई बार मैं बिज़ी भी होती हूँ, तो उसका ये मतलब नहीं होता कि मैं इग्नोर कर रही हूँ। दैट्स व्हाट कि मेरे को टाइम नहीं होता उतना, बिकॉज़ आपको पता है सिंगल एक ही इंसान को वीडियोस PDF भी बनानी है, अपलोड भी करनी है, और आपको टेलीग्राम पे भी टाइम टू टाइम अपडेट करना है, तो दैट इज़ वेरी हेक्टिक। तो आप लोग थोड़ा सा कोऑपरेट करो यार। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, INS मुंबई, ठीक है। तो इंडियन नेवी की जो मिसाइल है, गाइडेड मिसाइल, इन्होंने ला पिराउजे में INS मुंबई ने ये पार्टिसिपेट करा है। C. and which institution signed an agreement for optical transceiver chipset for high bandwidth 6G wireless links? जल्दी से इसका आंसर बताएं। C. और कौन सा ऐसा इंस्टीट्यूशन है जिन्होंने ये एग्रीमेंट को साइन करा है, किसके लिए? 6G वायरलेस लिंक्स के लिए। सो ये आपका IIT बॉम्बे के बीच में ये एग्रीमेंट हुआ है। Which country will host the 28th Commonwealth Parliamentary Conference in 2026? सो ये आपकी इंडिया जो है होस्ट करेगी, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2026 में। Who is the author of the book Parliament, Power, Functions and Privileges? अभी तक वीडियो देख रहे हो तो आप लोगों को बता दूँ, ये जो ऑफ़र है 51 का, ये सिर्फ कल तक वैलिड है। आप लोग इसका बेनिफिट ज़रूर उठाएं। फुल मॉक टेस्ट आपको चाहिए तो 12 मिलेंगे, प्लस वो सारा आपका मटेरियल। उसके अलावा आपको अगर 99 में आपको मिल जाएंगे टोटल 18। तो जल्दी से इस ऑफ़र का फ़ायदा उठाएं। KS चौहान जो है ये इसके ऑथर है पार्लियामेंट के। विच स्टेट हैज़ लॉन्च द पार्थ योजना इनिशिएटिव? तो ये आपका आज का होमवर्क क्वेश्चन है,
क्या है ये होमवर्क क्वेश्चन है पार्थ योजना वाला। और अगर आप लोगों को ज़रा सा भी होगा कि मैंने मेहनत की है, वो आप उसको अप्रिशिएट करो, तो इसका आंसर ज़रूर आप दोगे कमेंट सेक्शन में। जितने भी बच्चे लाइव में कमेंट करते हो तो आप लोग जस्ट 2 सेकंड निकाल के ज़रूर कमेंट बॉक्स में भी आप लोग कमेंट करें यार, ताकि मुझे पता चले कि बिल्कुल आप लोग मेरी भी बात मानते हो। अगर मैं आपकी बात मानती हूँ, आपको भी माननी चाहिए, ठीक है। बाकी आपको आज की क्लास कैसी लगी हो इसके बारे में ज़रूर बताइएगा। आई विल वेट फॉर योर कमेंट्स एंड आप लोगों को ज़्यादा अपडेट के लिए टेलीग्राम को ज्वाइन करना है। कल की क्लास मैंने पूछा कि आपको 100 MCQs जो आपको चाहिए कोर्ट अवेयरनेस पे, और यू वांट फुल मॉक टेस्ट, दैट इट्स ऑल अप टू यू गाइस। आप जो चाहो, आपका हुक्म, क्या बोलते हैं कुछ है ना वैसे। तो चलो फिर करते हैं क्लास ख़त्म। Thanks for watching. Do like, share and subscribe. GK with Shivali ma'am. Take care. Good night.